प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या? प्रोडक्शन फंक्शन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। यानी फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। फिजिकल इनपुट क्या है? फिजिकल इनपुट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, ये फिजिकल इनपुट है। मशीन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल इनपुट है। अब इन फिजिकल इनपुट से मिल करके किसी गुड्स का निर्माण होता है तो वो फिजिकल आउटपुट कहलाता है। तो वो गुड्स और इस फिजिकल इनपुट यानी जो फिजिकल गुड्स तैयार हुआ उसे फिजिकल आउटपुट बोला गया। फिजिकल आउटपुट और फिजिकल इनपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन पाया जाता है उसे बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप्स का होता है। प्रोडक्शन फंक्शन एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसके अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। कुछ फैक्टर फिक्स, सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम फैक्टर आर वेरिएबल। और यदि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो केवल वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीमेंट करके, चेंजेस करके प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है। दो के दोनों फैक्टर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, दोनों में चेंजेस करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। दोनों में चेंजेस करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। 11th क्लास के अंदर केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन का सिलेबस है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का सिलेबस है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें मैंने बताया कि इसके अंदर फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा, केवल वेरिएबल फैक्टर मशीन, लेबर एंड रॉ मटेरियल में चेंजेस करके प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है। मशीन यानी फिक्स कैपिटल अपनी जगह पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अभी फैक्टर जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ही होते हैं। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें आउटपुट में चेंज होने से फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता। वो फिक्स फैक्टर जैसे मशीन ला करके लगा लिया। अब एक इकाई का 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 1000 यूनिट को 1000 का करो, चाहे करो लाख का करो, कोई चेंज होने वाला नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आपने कोई बिल्डिंग किराए पर ले ली, रेंट पर ले लिया, फैक्ट्री की रेंट पर ले लिया। अब चाहे उसमें प्रोडक्शन करो या ना करो, वो बिल्डिंग आपने किराए पर ले रखी है, यूज हो या ना हो, वो फैक्टर लगना ही लगना। तो ये फिक्स फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें प्रोडक्शन में चेंज होने से फैक्टर में चेंज हो जाता है। वो वेरिएबल फैक्टर जिसमें प्रोडक्शन में चेंज होने से फैक्टर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जिसमें प्रोडक्शन में अगर यदि प्रोडक्शन चेंज होगा तो फैक्टर में भी क्या होगा? चेंज होगा। वेरिएबल फैक्टर जैसे आपने जो वेरिएबल फैक्टर के अंदर आ जाता है रॉ मटेरियल। और अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन करना, कम रॉ मटेरियल लगेगा। तो फिर एक वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें यदि आउटपुट चेंज होगा तो फैक्टर भी चेंज होगा। और फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें आउटपुट में चेंज होने से फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता। तो पढ़ते हैं हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर फिक्स फैक्टर फिक्स है कि वो वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर आता है वेरिएबल फैक्टर के, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन के वेरिएबल फैक्टर के टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट दैट्स मीन टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट दैट्स मीन एमपी और एंड एवरेज प्रोडक्ट एपी। टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी, एमपी एंड एमपी। टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट एंड टीपी क्या है? फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को प्रयोग करके, यानी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल यानी मशीन और लेबर दोनों मिल करके फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों के साथ गुड्स की जितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया गया, जितना भी आउटपुट हुआ, उन सभी का जो सम्स होगा वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। वो कहलाता है दैट्स कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों मिलकर के गुड्स की जितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं उनका सम्स क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। टोटल प्रोडक्ट टीपी कहलाता है। टोटल प्रोडक्ट। फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। एमपी क्या है? एक एडिशनल लेबर का प्रयोग करने से टोटल प्रोडक्ट में होने वाला चेंज
मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। एक एडिशनल लेबर का यूज करने से टोटल प्रोडक्ट में होने वाला चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। एक एडिशनल लेबर का प्रयोग करने से टोटल प्रोडक्ट में होने वाला चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? AP, पर यूनिट प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि एक लेबर गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। कैसे निकाला जाएगा? TP, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो प्राप्त होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? पर यूनिट प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है। एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है। ये डिपेंड करता है कि एक लेबर गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमने पढ़ा ये TP, AP, MP, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। आगे क्या कैन MP में बी नेगेटिव? क्या MP कभी नेगेटिव हो सकता है? कैन MP में बी नेगेटिव? कैन MP में बी नेगेटिव? Can MP may be negative? Yes, MP can be negative. Yes, MP can be negative when excessive employment and disguised unemployment. यानी MP नेगेटिव हो सकता है। MP कैन बी नेगेटिव। MP नेगेटिव हो सकता है when इकोनॉमी में एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दैट्स मीन कि हमें लेबर फोर्स कम चाहिए लेकिन हमने अपने नीड से ज़्यादा लगा रखा है। वो डिसगाइड, जैसे 10 लेबर की ज़रूरत है वहाँ 15 लेबर लगा रखे हैं, ये डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इकोनॉमी के अंदर यदि एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा यानी डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, नीड से ज़्यादा लेबर हो जाएंगे, लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर MP नेगेटिव हो जाता है। कैन MP नेगेटिव? कैन MP may be negative? Yes, MP can be negative when excessive employment हो और disguised unemployment। नेक्स्ट रीडिंग, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये होता क्या? रिटर्न टू अ फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। रिटर्न टू अ फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या? ये वो सिचुएशन होती है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर आ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइन। मतलब कह रहा है कि फिक्स फैक्टर के साथ, जो फिक्स फैक्टर मशीन के साथ नंबर ऑफ लेबर्स जैसे जैसे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। वैसे एक सिचुएशन मस्ट बी कम, एक सिचुएशन अवश्य आएगी जहाँ पर MP डिक्लाइन होने लग जाता है। MP क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने, जैसे क्या बोला जाता है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यानी फिक्स फैक्टर के साथ, लेबर के साथ जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। एक सिचुएशन मस्ट बी कम, एक सिचुएशन अवश्य आएगी जहाँ पर MP क्या होने लग जाएगा? डिक्लाइन होने लग जाएगा। जिसे क्या बोला जाता है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट हेडिंग, कैन MP एवर राइज? क्या MP कभी बढ़ सकता है? यस, MP कैन बी राइज व्हेन फिक्स फैक्टर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। जब फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइज नहीं हो पाता है देन MP इंक्रीज करता है। हेडिंग है कैन MP में बी राइज? यस, MP कैन बी राइज। यस, MP कैन एवर राइज व्हेन फिक्स फैक्टर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। जब फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो MP क्या होता है? बढ़ता है। देन MP कैन बी राइज। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ का एक्सप्लेनेशन किया गया। रिलेशन बिटवीन TP एंड MP क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट स्टेज के अंदर MP राइज होता है, सेकंड स्टेज के अंदर MP डिक्लाइन होता है, थर्ड स्टेज के अंदर MP नेगेटिव हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर MP क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर MP क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो relation between TP and MP. Relation between TP and MP. When MP increase, then TP increase at increasing rate.
When MP increase, then TP increase at increasing rate. When TP decrease, then TP increase at diminishing rate. When TP decrease, then TP increase at diminishing rate. When MP 0, then TP maximum. When MP 0, then TP maximum. When MP negative, then TP decline. When MP negative, then TP decline. A relation between TP and MP. When MP increase, then TP increase at increasing rate. When MP decrease, then TP increase at decreasing rate. When MP 0, then TP maximum. When MP negative, then TP decline. The next heading is relation between AP and MP. Relation between AP and MP. MP and AP के बीच में relation क्या है? तो relation है when MP greater than AP, जब MP AP से ज़्यादा होता है. When MP greater than AP, then AP increase. When MP greater than AP, then AP increase. When MP and AP are equal, then AP is maximum. When MP and AP are equal, then AP is maximum. When MP less than AP, then AP decline. When MP less than AP, then AP decline. When MP less than AP, then AP decline. MP may be 0 or negative. MP may be 0 or negative, but AP is always positive. MP may be 0 or negative, but AP is always positive. ये relation between MP and AP. Relation between MP and AP.